नीदरलैंड्स यूरोप का एक ऐसा मुल्क जो रकबे में छोटा है मगर असर में बहुत बड़ा। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग या तो यहाँ रहने का ख्वाब देखते हैं या कम से कम एक बार यहाँ आना ज़रूर चाहते हैं। ये मुल्क छोटा ज़रूर है मगर अपनी खूबसूरती, सहूलत और तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से दिल में जगह बना लेता है। रकबा और आबादी। रकबे के लिहाज से नीदरलैंड्स तकरीबन 41,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी तुर्की के सूबा कोनिया के बराबर। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसी महदूद रकबे में तकरीबन 1,80,00,000 अफराद आबाद हैं। ये आबादी तकरीबन इस्तांबुल जितनी बनती है, यानी एक छोटे से मुल्क में एक बड़े शहर जितने लोग। एम्स्टर्डम की अहमियत। नीदरलैंड्स का नाम आते ही सबसे पहले जो शहर जहन में आता है वो है एम्स्टर्डम। ये शहर दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में शुमार होता है। सयाहों के नज़दीक एम्स्टर्डम देखे बगैर नीदरलैंड्स का सफ़र अधूरा समझा जाता है। यही शहर मुल्क की पहचान भी है और कशिश भी। जुग्राफिया और यूरोप से जुड़ाव। जुग्राफियाई तौर पर नीदरलैंड्स के शुमाल और मगरिब में शुमाली समंदर वाक़ है। जुनूब में बेल्जियम और मशरिक में जर्मनी इसके पड़ोसी हैं। यूरोप का जदीद और अच्छी तरह जुड़ा हुआ रेलवे निज़ाम सफ़र को बेहद आसान बना देता है। यहाँ तक कि लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बेल्जियम या जर्मनी आ जा सकते हैं। आप एक ही दिन में एम्स्टर्डम में नाश्ता और ब्रसेल्स में खाना खा सकते हैं। सकाफ़त और आज़ादी। सकाफ़त के एतबार से डच कौम खुले जहन और पुरसुकून तर्ज़ ज़िंदगी के लिए जानी जाती है। यहाँ आने वाले अक्सर लोग ये कहते सुने जाते हैं कि नीदरलैंड्स आज़ादी की सरजमीन है, और वाकई बोलने की आज़ादी से लेकर हम जिन्स शादी तक ये मुआशरा बर्दाश्त और रवादारी की आला मिसाल है। बस अगर आप किसी कॉफ़ी शॉप में जाएं और वो आम कैफ़े जैसी ना लगे तो हैरान ना हों। रोज़मर्रा सहूलियात और नज़्म-ओ-ज़ब्त। एम्स्टर्डम से बाहर हर जगह क्रेडिट कार्ड काबिले कबूल नहीं होते, इसलिए कुछ नकद रकम रखना बेहतर होता है। डच लोग आराम को भी अहमियत देते हैं और नज़्म-ओ-ज़ब्त को भी। यही वजह है कि यहाँ रहने वाले बहुत कम लोग अपने फैसले पर पछताते हैं। ये मुल्क महफूज है, मयारे ज़िंदगी बुलंद है और माहौल साफ है। अगरचे मौसम अक्सर अब्र आलूद और उदास सा रहता है, मगर ये मुल्क दिल पर गहरा असर छोड़ता है। नौकरी और माशी तहफ़्फ़ुज़। नीदरलैंड्स में ज़िंदगी का सबसे मजबूत पहलू नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ है। मईशत मुस्तहकम है और मुलाजमीन को अचानक बेरोज़गारी का खौफ बहुत कम होता है। अगर आप अपना काम जिम्मेदारी से करें तो एक ही रात में नौकरी ख़त्म होने का इम्कान तकरीबन नहीं होता। इसी एतमाद की वजह से लोग लंबे अरसे की मंसूबाबंदी करते हैं। इखराजात और मयार ज़िंदगी। यहाँ चाहे आप दफ्तर में काम करें या रिसाइकलिंग का, भूखे रहने का सवाल पैदा नहीं होता। गोश्त, दूध और रोज़मर्रा खुराक आम आदमी की पहुंच में है। आपको सस्ती चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। हत्ता कि टमाटर, खीरे और दूध का जायका भी ज़्यादा ताज़ा महसूस होता है। ज़रई ताकत। सोचने की बात यह है कि तुर्की के एक सूबे जितना मुल्क पूरी दुनिया को खुराक बरामद करता है। जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर काश्तकारी इसकी बड़ी वजह है। ये छोटी बात नहीं, क्योंकि अच्छा खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, जिंदगी को खुशगवार बनाता है। शहरी मंसूबाबंदी और फितरत। नीदरलैंड्स की शहरी मंसूबाबंदी काबिल तारीफ है। तकरीबन हर मोहल्ले के करीब पार्क और सब्ज जगह मौजूद है। लोग एक ही पार्क में हुजूम नहीं लगाते और ताज़ा हवा लेने के लिए धक्कम पेल नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ सुकून महसूस होता है। साइकिल और नक्लो हमल। नीदरलैंड्स दुनिया के बेहतरीन साइकिल रास्तों के निज़ाम रखने वाले ममालिक में शामिल है। लोग साइकिल सिर्फ शौक से नहीं बल्कि ज़रूरत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ज़ुबान का मसला। अगरचे सरकारी ज़ुबान डच है, लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ी के ज़रिए भी यहाँ ज़िंदगी गुजारना मुमकिन है। पुलिस हो या दुकानदार, तकरीबन हर कोई अंग्रेज़ी बोल लेता है। मुश्किलात और हकीकत। लेकिन हर मुल्क की तरह यहाँ भी मसाइल हैं। बारिश ज़्यादा होती है और मौसम जल्द बदल जाता है।
माहिर कारीगर मिलना मुश्किल है और रात के वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद हो जाती है। सकाफती फ़र्क और इखराजात। सकाफती फ़र्क भी मौजूद है जिसे कबूल करना हर किसी के लिए आसान नहीं। ऊपर से रिहाइश, बिजली, गैस और सेहत की इंश्योरेंस इखराजात बढ़ा देती है, इसीलिए बजट बनाना ज़रूरी है। नीदरलैंड्स एक आसान मुल्क नहीं, मगर एक मुनज़्ज़म, महफूज और बावक़ार ज़िंदगी फराहम करता है। अब फैसला आपको करना है, क्या ये मुल्क आपके लिए दुरुस्त इंतखाब है? इसी के साथ हम इस वीडियो के इख्तिताम पर पहुंचते हैं। अगली मुलाकात तक खुदा हाफिज।